क्या मुख्य चुनाव अधिकारी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? क्या वो सीएम के खास सलाहकार है? और क्या इसी चक्कर में अब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है? क्या चुनाव कराने का इनाम उन्हें मिला है? क्या लोकतंत्र की निष्पक्षता पर उठ रहे सवाल अब अहम मुद्दा बन गए हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। दोस्तों, लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से मजबूत नहीं होता। लोकतंत्र मजबूत होता है निष्पक्ष संस्थानों से। लेकिन अगर वही अधिकारी जो चुनाव कराए वही चुनाव के तुरंत बाद उसी सरकार का हिस्सा बन जाए तो सवाल उठना लाजमी होता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी इस वक्त एक बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है, क्योंकि बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे मनोज कुमार अग्रवाल अब बीजेपी सरकार में सबसे ताकतवर पदों में से एक यानी कि मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार और नए मुख्य सचिव बनाए जाने की चर्चाओं में आ चुके हैं। और उसी मुद्दे को लेकर अब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने सीधे सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यही है कि क्या वाकई कोई चुनाव अधिकारी चुनाव खत्म होते ही उसी सरकार का हिस्सा बन सकता है जिसकी जीत के बाद वो पद पर बैठाया जा रहा हो। आपको बताएं कि मनोज कुमार अग्रवाल वही अधिकारी हैं जिन पर पूरे चुनावों के दौरान विपक्ष ने बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी लगातार ये कहती रही हैं कि बंगाल में चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, आचार संहिता उल्लंघन पर कोई सख्ती नहीं हुई और चुनाव आयोग सिर्फ विपक्ष पर कार्यवाही करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि मनोज कुमार अग्रवाल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और ये कहा कि मैं यूपीएससी पास करके आया हूं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का सेवक नहीं हूं, मैं सीधा जनता का सेवक हूं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं थे तो फिर चुनाव खत्म होते ही बीजेपी सरकार में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें क्यों मिलने जा रही है? दोस्तों, मुख्य सचिव कोई छोटा पद नहीं होता है। मुख्यमंत्री के बाद पूरे राज्य की प्रशासनिक मशीनरी उसी के इशारे पर चलती है। वही सरकार की नीतियां लागू करता है, वही प्रशासन को कंट्रोल करता है और वही सीएम का सबसे बड़ा सलाहकार माना जाता है। यही वजह है कि अब विपक्ष ये सवाल पूछने पर मजबूर हो गया है कि क्या ये सिर्फ एक नियुक्ति है या फिर चुनावों के दौरान विशेष सहयोग का इनाम है। बताया जाता है कि मनोज कुमार अग्रवाल ने बंगाल चुनावों के दौरान दिल्ली चुनाव आयोग के हर निर्देश को हूबहू लागू किया है। बीजेपी का यह दावा है कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हुए हैं, लेकिन विपक्ष का यह आरोप है कि बीजेपी नेताओं को खुली छूट दी गई है। धर्म के नाम पर राजनीति हुई है, हिंदू मुस्लिम भाषण खुलेआम दिए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग चुप रहा है। यही कारण है कि अब ये मामला सिर्फ बंगाल की राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल बन चुका है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके आरोप लगा दिया है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संवैधानिक संस्था की तरह काम नहीं करता, बल्कि राजनीतिक दबाव में फैसले ले रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल देश पूछता है कि क्या चुनाव कराने वाले अधिकारी को उसी सरकार में पद मिलना नैतिक रूप से सही है? कैसे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठेंगे? और अगर ऐसा चलता रहा तो जनता संवैधानिक संस्थानों पर भरोसा कैसे करेगी? फिलहाल बंगाल में सत्ता बदल चुकी है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन मनोज कुमार अग्रवाल की संभावित नियुक्ति ने राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाता है और चुनाव आयोग इन सवालों के जवाब कैसे देता है। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं? क्या सिर्फ एक प्रशासनिक नियुक्ति है ये या फिर चुनावी इनाम है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।